आज की हमारी वर्कशीट नंबर 27 विज्ञान विषय से संबंधित कक्षा 7वीं की वर्कशीट रहेगी, जो कि शुक्रवार यानी कि 22 जनवरी की हमारी वर्कशीट रहेगी। सबसे पहले विद्यार्थी के नाम की जगह बच्चे अपना नाम लिखेंगे और उसके बाद कक्षा अध्यापक के नाम की जगह वो अपने कक्षा अध्यापक या कक्षा अध्यापिका का नाम जो है वो लिखेंगे। इससे पहले हमने प्रकाश के बारे में पढ़ा था कि प्रकाश किस प्रकार से कार्य करता है। उसी वर्कशीट को हम आगे कंटिन्यू करते हैं और अधिक जानकारी हम इस वर्कशीट के माध्यम से एकत्रित करेंगे कि प्रकाश का जो है परावर्तन का नियम है वो क्या होता है और किस तरीके से यह कार्य करता है और इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं। तो सबसे पहले हमें बताया गया है कि यहाँ पर चित्र 1 और चित्र 2 हमें देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए कि एक दर्पण दिया गया है और उसके सामने एक मोमबत्ती जल रही है और उसका रिफ्लेक्शन यानी कि उसका प्रतिबिंब जो है हमें उसके अंदर दिखाई दे रहा है। दूसरा चित्र जो है हमें नीचे तालाब दिखाई दे रहा है और उसके साफ पानी में हम उसके किनारे पर उगे हुए पेड़ पौधों की तस्वीरों को साफ साफ देख सकते हैं। तो इन्हीं के आधार पर अब हम आगे जानकारी एकत्रित करते हैं कि ये ऐसा किस लिए होता है। अभी तक हमने जाना कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, क्योंकि यह एक मुड़े हुए पाइप से गुजर नहीं सकता। क्योंकि हमने पिछली वर्कशीट में एक क्रियाकलाप किया था जिसमें बताया गया था कि अगर हम मोमबत्ती को देखेंगे सीधी पाइप से तो उसकी लौ हमें दिखाई देगी, लेकिन अगर हम टेढ़ी पाइप से उसको देखने की कोशिश करेंगे तो हमें मोमबत्ती की लौ जो है वो दिखाई नहीं देगी। जिससे हमने निष्कर्ष निकाला था कि प्रकाश जो है वो एक सीधी दिशा में चलता है। परंतु जब प्रकाश एक पॉलिश किए हुए या चमकदार सतह पर गिरता है तब क्या होता है। अब हमसे प्रश्न किया गया है कि टेढ़े तरीके से हम प्रकाश को नहीं देख सकते, लेकिन क्वेश्चन हमसे किया गया है कि जब किसी पॉलिश की हुई या फिर चमकीली चीज़ पर प्रकाश की किरणें गिरती हैं तो क्या हमें वो वहाँ पर दिखाई देती है या नहीं। इस प्रश्न का उत्तर हम जानेंगे आज इस वर्कशीट के माध्यम से। तो जब प्रकाश एक चमकदार सतह पर गिरता है तो उसके गमन की दिशा बदल जाती है। उदाहरण के लिए स्टेनलेस स्टील की चमकदार प्लेट, स्टील की चमकदार चम्मच या पानी की सतह भी प्रकाश की दिशा को बदल सकती है। ये सभी दर्पण की तरह व्यवहार करते हैं। कहने का मतलब है कि जब भी प्रकाश की किरणें गिरती हैं किसी स्टेनलेस स्टील की प्लेट पर, किसी चमकते हुए चम्मच पर या फिर किसी पानी में, तो वो उससे टकराकर वापस आती हैं। और ये सभी चीज़ें किसकी तरह कार्य करती हैं? ये सभी चीज़ें एक दर्पण की तरह यानी कि शीशे की तरह कार्य करती हैं। जिस प्रकार हम शीशे में खुद को या फिर किसी वस्तु की परछाई को देख सकते हैं, तो हम किसी स्टेनलेस स्टील की चमकदार प्लेट में, चम्मच में और पानी की सतह में भी अपनी परछाई को देख पाते हैं। और ऐसा किस लिए होता है? क्योंकि इनसे टकराकर प्रकाश जो है वो वापस आ जाता है। फिर देखिए यहाँ पर बताया गया है दर्पण। दर्पण क्या है कि कोई भी पॉलिश किया हुआ अथवा चमकदार पृष्ठ दर्पण की भांति कार्य करता है। कहने का मतलब है कि केवल दर्पण ही नहीं बल्कि स्टेनलेस स्टील, चमकता हुआ कोई चम्मच या पानी की सतह भी दर्पण की तरह कार्य करते हैं। अब हमें बताया गया है कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। दर्पण द्वारा प्रकाश की दिशा के परिवर्तन को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। कि जब हम दर्पण में प्रकाश की किरणें टकराती हैं और वहाँ से टकराकर वो वापस मुड़ती हैं तो उसी को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और दर्पण के साथ साथ प्रकाश का परावर्तन जो है आप किसी चमकदार प्लेट, चम्मच या फिर पानी की सतह में भी देख सकते हैं। आगे हमें बताया गया है कि वस्तुएं तभी दिखाई देती हैं जब प्रकाश उनसे परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचता है। कहने का मतलब है कि अगर प्रकाश जो है उसका परावर्तन नहीं होगा तो हमें वस्तुएं जो है वो दिखाई नहीं देंगी। अब हम देखेंगे कि जो समतल दर्पण होता है उसमें परछाई या फिर प्रतिबिंब जो होता है उसका निर्माण कैसे होता है। आइए एक गतिविधि के साथ सीखते हैं। इसके लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे। हमने करना क्या है कि हम एक दर्पण लेंगे, उसके सामने एक जलती हुई मोमबत्ती रखेंगे जैसा कि हमें ऊपर दिए गए चित्र 1 में दिखाया गया है। मोमबत्ती की लौ को दर्पण में देखने का प्रयत्न कीजिए। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि इसी प्रकार की एक मोमबत्ती दर्पण के पीछे रखी है। जो मोमबत्ती दर्पण के पीछे रखी प्रतीत होती है दर्पण द्वारा निर्मित मोमबत्ती का प्रतिबिंब है।
अब मोमबत्ती को दर्पण के सामने अलग अलग स्थिति में रखिए, प्रत्येक अवस्था में प्रतिबिंब को देखिए। तो इस तरीके से आप ये एक्टिविटी घर पर आसानी से कर सकती हैं। इसके लिए आपको केवल चाहिए एक मोमबत्ती और एक दर्पण, और इसके बाद आप उसको अलग अलग तरीके से उसके सामने रखकर अपनी इस एक्टिविटी को करके देख सकते हैं कि किस प्रकार से प्रकाश का परावर्तन जो है वो होता है और किस तरीके से समतल दर्पण में मोमबत्ती का प्रतिबिंब जो है वो बनता है। देखिए कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। ये चीज़ें ध्यान देने लायक हैं कि जब भी समतल दर्पण पर कोई प्रतिबिंब बनता है तो उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहली विशेषता क्या है कि प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनता है। दूसरी है कि वो हमेशा सीधा होता है। तीसरी विशेषता है कि वस्तु के साइज के समान होता है, कि जैसी वस्तु दर्पण के सामने रखी गई है प्रतिबिंब का भी उतना ही आकार होता है। तथा चौथी विशेषता यहाँ पर यह है कि दर्पण से वो उतनी ही दूरी पर पीछे बनता है जितनी वो वस्तु दर्पण के सामने रखी गई है। मान लीजिए अगर आपने मोमबत्ती को उससे दर्पण से 1 फीट आगे की तरफ रखा हुआ है तो आपको जो प्रतिबिंब दिखाई देगा उसका डिस्टेंस भी 1 फीट ही दिखाई देगा। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर जाना आज प्रकाश से संबंधित एक महत्वपूर्ण नियम कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, और साथ ही साथ हमने जाना कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण जो है वो किस प्रकार से होता है। इसके साथ साथ आज हमने जाना कि प्रकाश का जो परावर्तन होता है वो हम दर्पण में उसका इफेक्ट कैसे होता है, और जो प्रतिबिंब बनता है समतल दर्पण में उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। अब हम देखते हैं कि ऊपर दी गई जानकारी के आधार पर हमसे जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके उत्तर कौन से रहेंगे। तो सबसे पहला जो प्रश्न किया गया है वो है कि दैनिक उपयोग की चीज़ों के 3 उदाहरण लिखिए जो दर्पण की तरह काम करते हैं। तो हमें पता है कि 3 चीज़ें कौन कौन सी हैं जो बिल्कुल दर्पण की तरह कार्य करती हैं। तो उत्तर रहेगा हमारा स्टेनलेस स्टील की प्लेट, स्टील की चमकदार चम्मच और पानी की सतह दर्पण की तरह क्या करती हैं, कार्य करती हैं। तो ये सभी हमारा प्रश्न नंबर 1 का उत्तर हो जाएगा कि ये तीनों चीज़ें जो है ये भी दर्पण की तरह कार्य करती हैं। दूसरा जो हमसे प्रश्न पूछा गया है वो है कि प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं। तो अभी हमने पढ़ा था कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, और इस प्रश्न के उत्तर को आप यहाँ से लेंगे और ये पूरा जो हो जाएगा हमारा प्रश्न नंबर 2 का उत्तर हो जाएगा कि दर्पण द्वारा प्रकाश की दिशा के परिवर्तन को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तीसरा जो हमसे प्रश्न किया गया है उसमें हमसे पूछा गया है कि समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब के 4 गुण लिखिए। हमने अभी अभी किए हैं कि जो समतल दर्पण में प्रतिबिंब होता है सबसे पहले तो वो पीछे बनता है, दूसरा वो सीधा होता है, तीसरा जो है वस्तु के साइज के समान होता है, और चौथा उतनी ही दूरी पर बनता है जितना वो वस्तु दर्पण के सामने होती है। तो हमारा प्रश्न नंबर 3 के लिए ये उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। चौथा जो हमसे और अंतिम प्रश्न किया गया है वो है कि वस्तु हमें कब दिखाई देती है। तो हमने किया है कि वस्तु हमें तब दिखाई देती है जब प्रकाश उनसे परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुँच जाता है। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 4 का यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। और इस तरीके से आज की ये वर्कशीट हमारी यहाँ पर कंप्लीट होती है, और अंत में हमें दिया गया है कोविड से संबंधित उचित व्यवहार संबंधी संदेश, जिसके अनुसार हमें कोविड-19 के विरुद्ध अगर अपनी लड़ाई को जारी रखना है तो हमें हमेशा सुरक्षित रहने के लिए मास्क का इस्तेमाल जो है वो करना चाहिए।